सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे जिक्र फवाद चौधरी का, जिन्हें इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। F8 कचहरी में पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। फवाद चौधरी को कुछ देर में F8 कचहरी पेश किया जाएगा। मजीद जानेंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। एहतशाम बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को कुछ ही देर में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। इतलात हैं कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको लाहौर से आज सुबह ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनको लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां से उनका राहदारी रिमांड लिया गया और उसके बाद पुलिस फवाद चौधरी को लाहौर से लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई। अब ये इतला है कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ देर बाद उनको इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जा सकता है। अगर फवाद चौधरी को आज ही पेश किया जाता है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनकी फैमिलीज़ के हवाले से धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर और तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी करार देते हुए ये भी कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी धमकी आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124A, 505, 506 और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनको लाहौर से गिरफ्तार किया। अब कभी इम्कान यही है कि फवाद चौधरी को अब से कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, एहतशाम कियानी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालत ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब किया था। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल, और लाहौर हाई कोर्ट में बाजियाबी के लिए दरखास्त जो है उस पर समाअत जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्हें और उनके साथ साथ IG इस्लामाबाद को अदालत ने तलब किया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि एक तरफ F8 में पेश किया जाना है फवाद चौधरी को और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए जो दरखास्त दायर की गई थी उस पर यह समाअत है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर यहाँ पहुँच गए हैं लाहौर हाई कोर्ट और उसके साथ साथ अदालत ने IG इस्लामाबाद को भी तलब किया था। उनको अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन IG पंजाब का ये कहना है कि मुझे अदालती फैसले का व्हाट्सएप मैसेज आया, मुझे उस वक्त पता चला जब उन्हें ले जाया जा चुका था। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू, जबकि इस केस की जस्टिस तारिक सलीम शेख समाअत कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी को एक और नोटिस भेजने का फैसला। तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक और नोटिस भेजा जाएगा। फवाद चौधरी ने इदारा जाती तौहीन की है। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस पहले से ही ज़ेर समाअत है, तो अब एक और नोटिस भेजने का फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें यह बताया जा रहा है कि उन्होंने चूंकि इदारा जाती तौहीन की है तो इसी सिलसिले में उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। और फवाद चौधरी जो कि पहले ही उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस भी पहले से ज़ेर समाअत है। मज़ीद मालूमात लेंगे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी की गुज़िश्ता रोज की तकरीर के बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन के एक और नोटिस भेजने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद चौधरी इदारा जाती तौहीन के मुर्तकिब हुए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का भेजने का जो फैसला था वो कर लिया है। ये फैसला कल की तकरीर के बाद किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद चौधरी इदारा जाती तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। फवाद चौधरी का बयान इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन समेत उनके अहले खाना के लिए धमकी है। वाज़ेह है फवाद चौधरी के खिलाफ पहले भी तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन ज़ेर समाअत है, जिसके इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी को पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने का इंदिया भी दे चुका है। जी ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी नहीं, सियासी गिरफ्तारी होती तो इमरान खान समेत सब जेल में होते। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम था। धमकियां देना PTI का माइंडसेट है। कैटेगोरिकली ये कहना चाहती हूं कि अगर हमने सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी करते। ये कहा था कि हमें तुम डिस्क्वालीफाई करोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे, अपने घरों को नहीं छोड़ सकोगे। कानून का फैसला था, गलत था, ठीक था, फैसला था, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, उनको अपनी पार्टी की सदारत से हटाया, अहले खाना को गालियां दी थी, कहा था तुम निकलो बाहर तो मैं तुम्हें देख लूंगा। अदालतों में पेश हुए, अपने जवाब दिए, अपने 40 साल के हिसाब दिए, हर अदालत में एविडेंस के साथ अपने मुकदमे लड़े। आप तो अभी पेश ही नहीं हुए। जहां आप स्काइप के जरिए पेश हुए, उसने कहा हाँ जी मैंने पाकिस्तान की अवाम के शौकत खानम के पैसे बोर्ड की इजाजत के बगैर हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट में इन्वेस्ट किए थे। ACP ने अगवा तो नहीं किया उसको, तैयबा गुल को अगवा तो नहीं किया, किडनैप तो नहीं किया, पेट में गोलियां तो नहीं मारी। सहाफ़ी अबसार आलम को गोलियां मारी थी ना, पेट में लगी थी। असद तूर की पसलियां तोड़ी थी ना। उस वक़्त वज़ीर इत्तलात क्या कहता था? बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस किस्म की आज़ादी की। हामिद मीर साहब का ट्वीट याद है? फवाद चौधरी साहब का क्या ट्वीट किया था? मैं दोहरा भी नहीं सकती स्क्रीन पे, मैं बोल भी नहीं सकती। जो मेरे बारे में कहा, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रही क्योंकि मैं सियासत में ये इस पूरे केस को सियासी करना ही नहीं चाहती। तो ये इलेक्शन कमीशन की FIR है, कोसार थाने में आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक दर्ज है। उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन किया। अगर आप में से भी कोई भी ये ऐसी एप्लीकेशन देगा कि फलाना शख्स जो है वो मेरे बच्चों को धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, मुझे अटैक कर रहा है, मेरे घर वालों को अटैक कर रहा है, मेरे अहले खाना को अटैक कर रहा है, तो इस्लामाबाद पुलिस ऐसे ही एक्ट करेगी। शेख रशीद की 24 न्यूज़ के रिपोर्टर से बदतमीजी। शेख रशीद को 24 न्यूज़ के रिपोर्टर इरशाद कुरैशी का सवाल पसंद न आया। शेख रशीद ने सवाल के जवाब में 24 न्यूज़ को बुरा भला कहा। रावलपिंडी में क्या वाकया पेश आया, आप खुद ही देख लें। अपने दौर में भी, आपके दौर में भी पर्चे काटे गए। आपसे मुझसे यही तोका थी, अब आ गए आप तो, आपके चेहरा तो आगे भी खराब हुए एक बड़े इदारे से, यहाँ से भी होंगे जी। हाँ जी जी, आप पर्सनल हो, अगर बड़ी नहीं मैं पर्सनल हूँ आपके साथ, मुझे आपकी सोच का पता है। ये बता दें कि आपने ये कहा कि राना छोटा सवाल, राना सनाउल्लाह कातिल है, मैंने तो उसका नाम नहीं लिया। आपने अब नहीं, आप इमरान खान साहब कहते हैं। मैं अब नाम लेता हूँ, राना सनाउल्लाह चोर है, डाकू है, बदमाश है, बेईमान है, और जो तुम्हारा चैनल, तुम जैसा चैनल उसको शक्ल दिखाए लोग। शेख रशीद की 24 न्यूज़ के रिपोर्टर से बदतमीजी पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था कि सहाफ़ियों को गालियां देना और बदतमीजी करना PTI का वतीरा है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने वाले अहलकारों को थप्पड़ मारे गए। मैंने पहले इससे कंडेम मैंने पहले कर दिया कि गालियां दे रहे हैं रिपोर्टर को, उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं जहां भी मिल रहा है। वो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर दिया, वो चपेड़े मार रहे हैं पुलिस को, वो पुलिस एहलकारों के मुंह पे चपेड़े मार रहे हैं। मैंने पहले इससे कंडेम मैंने पहले कर दिया कि गालियां दे रहे हैं रिपोर्टर को, उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं जहां भी मिल रहा है। वो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर दिया, वो चपेड़े मार रहे हैं पुलिस को, वो पुलिस एहलकारों के मुंह पे चपेड़े मार रहे हैं। मरियम नवाज के नवाज शरीफ के हमरा हसन नवाज के दफ्तर आमद। सहाफ़ी ने सवाल किया, इतने मसाइल आए, आपको हमेशा एक्टिव देखा, तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? मरियम नवाज ने जवाब दिया कि वो नए रोल में नई जिम्मेदारियां अदा करेंगी। देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लड़ने जा रही हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, मरियम बीबी वज़ीर आला पंजाब के लिए भी आपका नाम है? मरियम नवाज ने मुस्कुराकर जवाब देने से गुरेज किया और नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों को अपने साथ दफ्तर बुला लिया। आपको हमेशा एक्टिव देखा, तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लेने जा रही है मरियम बीबी, और वज़ीर आला पंजाब के लिए भी बड़ा खूबसूरत नाम है।
ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, कई सेक्रेटरी और डीसी तब्दील कर दिए गए। सेक्रेटरी CNW आसिफ बिलाल लोधी को OSD बना दिया गया। नदीम सरवर को DG एंटी करप्शन के ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद जमान वट्टू को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर महर मोहम्मद हयात लक को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी लिटरेसी वजीउल्लाह कुंडी को सेक्रेटरी वेलफेयर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग अहमद मुस्तजाब करामत को ओहदे से हटाकर नासिर महमूद बशीर को इजाफी चार्ज दे दिया गया। सेक्रेटरी मादनियात सैयद नजफ इकबाल और एडिशनल सेक्रेटरी राव परवेज अख्तर को OSD बना दिया गया। DC मंडी बहाउद्दीन तस्नीम अली, DC गुजरात आमिर शहजाद और DC वजीराबाद नवीदुल इस्लाम विर्क को OSD बना दिया गया। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव असद नईम को OSD बना दिया गया, जबकि मोहम्मद अहमद को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान चांदना एयरपोर्ट पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर UAE में तफसीली मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात और दीगर मामलात पर भी बातचीत की। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान की आमद पर रहीम यार खान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी रहीम यार खान में मौजूद हैं। ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर पर कैप हटा दिया गया। ओपन मार्केट में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए 75 पैसे महंगा हुआ। डीलर्स के मुताबिक डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 252 रुपए 50 पैसे का हो गया। डॉलर महंगा होने पर सोना भी महंगा हो गया। 1300 रुपए के इजाफे से सोना 1,90,600 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बताएं कि डॉलर महंगा होने पर सोना भी महंगा हो गया। 1300 रुपए के इजाफे से सोना 1,90,600 रुपए फी तोले की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर के रेट बढ़ते ही सोना भी महंगा हो गया। 1300 रुपए के इजाफे से सोना 1,90,600 रुपए फी तोले की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जी बिल्कुल। और 10 ग्राम सोना 1,115 रुपए महंगा होकर 1,63,409 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। एक तोला चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। अब 2100 रुपए बताई जाती है कि उस पर बरकरार है, जबकि आलमी मार्केट में सोना $13 सस्ता हुआ है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ खान, आगाह कीजिए। ये बुनियादी वजह ये है कि डॉलर जो ऊपर मार्केट में महंगा हुआ है 225 पैसे, उसके बाद एक ही दिन में जो है सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे एक तोला सोना जो 1300 रुपए इजाफे के बाद पहली बार 1,90,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना भी 1115 रुपए महंगा होकर 1,63,409 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जबकि देखा जाए एक तोला चांदी की कीमत जो है 2100 रुपए बरकरार रही। यहाँ पे बुनियादी वजह ये कि आलमी मार्केट में देखा जाए सोना $13 सस्ता होकर $1,925 फी औंस तक गिर गया। इसके बावजूद पाकिस्तान में सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ, जिसकी बुनियादी वजह डॉलर की कीमत बढ़ रही है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी केस की समाअत जारी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख केस की समाअत कर रहे हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की इजाज़त की कॉपी अदालत में जमा करा दी गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल का कहना था कि थाना कोहिसार में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर आई थी और हर जगह इस्लामाबाद पुलिस पेश हो रही थी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं, मुझे वक्त पर पता चलता तो फवाद चौधरी को हर सूरत अदालत में पेश करता। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी केस की समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख केस की समाअत कर रहे हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की इजाज़त की कॉपी अदालत में जमा करा दी गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल का कहना था कि थाना कोहिसार में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर आई थी और हर जगह इस्लामाबाद पुलिस पेश हो रही थी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं, मुझे वक्त पर पता चलता तो फवाद चौधरी को हर सूरत अदालत में पेश करता। हम समाअत इस वक्त जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी केस के हवाले से जस्टिस तारिक सलीम शेख केस की समाअत कर रहे हैं। IG पंजाब और एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत में पेश किए गए हैं।
नेपरा ने नंदीपुर पावर प्लांट के लिए NPGCL को अलग जनरेशन लाइसेंस जारी कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान के नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की प्लांट की निजकारी के फैसले के मुताबिक वजारत तवानाई ने NPGCL को अब प्लांट के लिए अलहदा जनरेशन लाइसेंस के लिए कहा था, तो अब नेपरा ने लाइसेंस अलग जारी कर दिया है और ये लाइसेंस है NPGCL का, जो कि अलग जनरेशन लाइसेंस है, जारी किया गया नंदीपुर पावर प्लांट को। तो नाज़रीन आपको आगाह कर रहे हैं 565.65 मेगावाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है नंदीपुर का और इसके लिए अलग जनरेशन लाइसेंस अब जारी किया गया है। NPGCL ने नेपरा में अलग लाइसेंस की दरख्वास्त जमा करवाई थी और वजारत तवानाई ने प्लांट के लिए अलग लाइसेंस हासिल करने का कहा था, तो अब ये अलग लाइसेंस जारी कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान के नंदीपुर पावर प्लांट की निजकारी के फैसले के मुताबिक वजारत तवानाई ने अलहदा जनरेशन लाइसेंस हासिल करने के लिए कहा था NPGCL को और ये लाइसेंस अब जारी कर दिया गया है। 565.65 मेगावाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है नंदीपुर का, जिसके लिए कि ये अलग से लाइसेंस के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करवाई गई थी और अब ये लाइसेंस जारी भी कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। देखिए, नेपरा ने नंदीपुर पावर प्लांट के लिए NPGCL को अलहदा जनरेशन लाइसेंस है वो जारी कर दिया है। नंदीपुर पावर प्लांट जो है 565.65 मेगावाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो है उनका होगा और हुकूमत पाकिस्तान के नंदीपुर पावर प्लांट की निजकारी के फैसले के मुताबिक वजारत तवानाई ने NPGCL को प्लांट के लिए अलहदा जनरेशन लाइसेंस हासिल करने का कहा था और NPGCL ने नंदीपुर पावर प्लांट के लिए अलहदा लाइसेंस के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिसका फैसला लिया गया। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के दरियाओं में 10 साल के लिए मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मादूम होती मछलियों की नस्ल के पेश नज़र पाबंदी आयद की गई। महकमा माही परवरी पंजाब ने आबी ज़खायर को आइंदा 10 साल के लिए आबी पनाहगाह करार दे दिया। पंजाब के दरियाओं में 10 साल के लिए मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मादूम होती मछलियों की नस्ल के पेश नज़र पाबंदी आयद की गई है। पंजाब के दरियाओं में 10 साल के लिए मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मादूम होती मछलियों की नस्ल की पेश नज़र पाबंदी आयद की गई है। महकमा माही परवरी पंजाब ने आबी ज़खायर को आइंदा 10 साल के लिए आबी पनाहगाह करार दे दिया है। पंजाब के दरियाओं में 10 साल के लिए मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मादूम होती मछलियों की नस्ल के पेश नज़र पाबंदी आयद की गई है, जबकि महकमा माही परवरी पंजाब ने आबी ज़खायर को आइंदा 10 साल के लिए आबी पनाहगाह करार दे दिया है। कमर्शियल बुनियादों पर मछली पकड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। करोड़ों रुपए से जायद मालियत के तमाम ठेके मनसूख कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, बताएगा इस पाबंदी के हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब के दरिया में 10 साल के लिए मछली पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी की वजह मालूम होती मछलियों की नस्ल के पेश नज़र पाबंदी आयद की गई है। महकमा माही परवरी पंजाब ने आबी ज़खायर को आइंदा 10 साल के लिए आबी पनाहगाह करार दे दिया है। कमर्शियल बुनियादों पर मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। करोड़ों रुपए मालियत से जायद के तमाम ठेके इस वजह से मनसूख हो चुके हैं। मखसूस इजलाम में रोड लाइन यानी कुंडी के जरिए फीकस 8 किलो वजन तक की योमिया 5 मछलियां पकड़ने की इजाजत होगी। महकमा माही परवरी से 500 से 5000 रुपए फीस देकर परमिट लेना होगा, जिसके बाद जिन्होंने शिकार करना है वो 8 किलो वजन तक की योमिया 5 मछलियां पकड़ सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल आपका। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब के एक्शन का रिएक्शन। लाहौर में समनाबाद अंडरपास जैसा सुस्त मंसूबा भी स्पीड पकड़ने लगा। 2.5 माह से नामुकम्मल लैंड एक्विजिशन पर अराजी की कीमत का तयन कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने 25 लाख फी मरला रेट मुकर्रर कर दिया है। 17 कनाल अराजी की कीमत का तयन किया गया है। समनाबाद अंडरपास मंसूबा जो कि सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन अब जो एक्शन लिया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, उसके बाद से तयन भी किया गया है नामुकम्मल लैंड एक्विजिशन पर अराजी की कीमत का। और 2.5 माह से ये नामुकम्मल काम था जो कि अब 1 दिन में ही मुकम्मल किया जा रहा है। और इस हवाले से बताया जाता है कि 25 लाख
फी मरला रेट मुकर्रर किया है। प्राइस असेसमेंट कमेटी ने मजमूई तौर पर 17 कनाल अराजी पर 97 करोड़ रुपए लागत आएगी इस मंसूबे से। और गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत की थी और उसी सिलसिले में समनाबाद का मंसूबा, इस पर भी अब काम तेज़ होने लगा है, जो कि सुस्त रवि का शिकार था। और अब 25 लाख फ़ी मरला रेट इसका मुकर्रर कर दिया गया है प्राइस असेसमेंट कमेटी की जानिब से। इसी पर बात करेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज़ एक्शन लिया था कि लाहौर के जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसमें CBD था, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हैं, और समनाबाद बोर्ड मंसूबा था, इसमें भी काफ़ी तखीर हो रही है और सुस्त रवि का शिकार है, जिससे अब एक्शन हुआ है। और इस हवाले से जो रुकी हुई DPC थी, जिसमें अब 2.5 माह से लैंड एक्विजिशन नहीं हो रही थी, वो मुकम्मल तौर पर फाइनल हो गई है। DPAC ने 17 कनाल अराजी के लिए रेट फाइनल कर दिया है। 25 लाख रुपए फी कनाल अराजी के तहत DPAC इसे एक्वायर करेगी और इस पर 97 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अब इसकी लैंड एक्विजिशन मुकम्मल करके बाकायदा इसको समनाबाद मोड़ अंडरपास का हिस्सा बना दिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को F8 कचहरी पहुंचा दिया गया। फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को F8 कचहरी पहुंचा दिया गया है। फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को F8 कचहरी इस वक्त पहुंचा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, PTI रहनुमा फवाद चौधरी को इस वक्त F8 कचहरी पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ देर बाद उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश कर दिया जाएगा और उनका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। इस वक्त कमरा अदालत, चूँकि कचहरी के अदालती कमरे बहुत छोटे हैं और यहाँ पे वकला और PTI रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद है, इसलिए कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है और फवाद चौधरी को अब से कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। फवाद चौधरी की एहलिया इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जुल्फी बुखारी और दीगर PTI रहनुमा भी मौजूद हैं। इसके अलावा PTI के वकील अली बुखारी और दीगर वकला भी मौजूद हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन DG लॉ भी मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन के दीगर हुकाम भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। चूँकि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की दरखास्त पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन हुकाम भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। जी एहतशाम, ये बताएगा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? देखिए, सिक्योरिटी के गैर मामूली और फुल प्रूफ इकदाम किए गए हैं। कचहरी के अतराफ में और अदालत के अहाते में कुर्बो जवार में यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और अब से कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी को F8 कचहरी पहुँचाया गया है और उनको लेकर अब कमरा अदालत में लाया जाएगा। कमरा अदालत फर्स्ट फ्लोर पर है, इसलिए फवाद चौधरी को नीचे से ऊपर लाया जाएगा और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।